हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको KVS PRT 2026 में जो अभी पेपर हुआ है Tier 2 का, उसकी कट ऑफ के बारे में, जो इंटरव्यू के लिए जाने वाली है उसके बारे में मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। और सभी कैटेगरी UR OBC SC EWS ST और सभी कैटेगरीज़ जो है इनके बारे में कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं अपनी इस वीडियो में कई टॉपिक पर आप सभी से डिस्कस करूँगा, जैसे कि टोटल कैंडिडेट्स जो 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव थे और 40 डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल 100 मार्क्स का था। इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारा इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं, और इंटरव्यू की डेट्स कब तक डिक्लेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ आने वाली है, इस पर ढेर सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे और आपने देखे भी होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने अपने कई सारे दोस्तों से जिन्होंने खुद एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, मैं उन पे रियल कैंडिडेट से मैंने डिस्कस किया है और उनसे बात किया है, और बिल्कुल जेन्युइन एनालाइज करने के बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें कुछ भी फेक नहीं है। ठीक है, और जो भी इसकी रियल कट ऑफ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि कट ऑफ इसी के आसपास ही रहेगी। ठीक है, तो आई होप सभी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, लोग तो बोल रहे हैं कि इजी आया था, इजी आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने पेपर दिया उनसे पूछिए कि उस समय तो इजी लगता है, लेकिन जब हम लोग आंसर शीट से मैच करते हैं या उसके बाद सभी के मार्क्स कम होते चले जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें देखना आप लोग, लोगों के मार्क्स और कम होंगे। अभी तो बहुत से लोग फेक भी बता रहे हैं। ठीक है, और ये सभी लोग जो कट ऑफ इतना कम करके बता रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ, देखिए, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता, लेकिन जो रियल कट ऑफ है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टोटल कैंडिडेट्स, देखिए जो अभी हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर और जो 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ है मेंस का, PRT के लिए मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें अप्रॉक्स 10 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए गए थे। ठीक है, 10 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए गए थे, और जिसमें PRT के लिए लगभग, मान के चलिए आप लोग, ठीक है, 30,000, ठीक है, मैं 30,000 लेके चल रहा हूँ। इसमें 10 टाइम्स बुलाए गए थे और लगभग 30,000 स्टूडेंट्स को पेपर देने का मौका मिला था। ठीक है, कुछ बहुत एब्सेंट भी होंगे, लेकिन ये बहुत रेयर केस है कि इसमें कुछ लोग एब्सेंट हुए होंगे। ठीक है, इसमें अब हमें क्या है, इंटरव्यू के लिए कितने गुना आएंगे? इंटरव्यू के लिए हमें सिर्फ 3 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और इसी में हमें क्या हुआ था पेपर में, देखिए, जो 60 मार्क्स का था और जो 40 मार्क्स का था। ठीक है, तो 60 मार्क्स में एक आइडियल स्कोर है 35 to 40। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट्स के 60 में 35 से लेके 40 के बीच में आ रहे हैं वो एक गुड स्कोर है। ठीक है, कोई स्कोर वो ख़राब नहीं है। ठीक, और 40 में आप इसमें 20 मार्क्स मान के चलिए। ठीक है, 40 में जो डिस्क्रिप्टिव वाला हुआ था उसमें 20 मार्क्स मान के चलिए। बहुत से लोग 30-35 भी जोड़े हैं, वो एक अलग केस है, लेकिन 20 मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मतलब अपना सही सही ज़्यादा मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो डिस्क्रिप्टिव है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्या हैंड राइटिंग है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपने कोई कटिंग तो नहीं करी है और फालतू का आंसर तो नहीं दिया है, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उस पर भी मार्क्स कटेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर उसमें जो जगह दी हुई थी बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर के लिए दी हुई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो चेक करेगा, और जो पॉइंट उसको ढूंढना है वही वो चीज़ आपकी कॉपी में ढूंढेगा, तभी मार्क्स देगा अगर वो आपने उसको मेंशन किया होगा। ठीक है, तो 40 में से 20 इसमें गुड स्कोर है और 60 में 35 to 40, यानी कि अगर हम 100 में बात करें तो 60। ठीक है, 100 में अगर आपसे बात करें तो 60 मार्क्स कोई भी
ख़राब स्कोर नहीं है, ठीक है। तो इसी के देखते हुए इसको मैंने कुछ, ये जो आपकी कैटेगरी लिखी हुई है इसकी कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के अगर 100 में से 60 प्लस, दोनों को मिला के 60 प्लस 40, 100 में से बता रहा हूँ, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो ये एक गुड स्कोर है, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके 55 प्लस, ठीक है, इसमें आपके अगर ओबीसी कैटेगरी में 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 2-4 नंबर नीचे ऊपर भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस के भी ओबीसी के आसपास ही रहेगा। एससी में 50-55, ठीक है, 50-55 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एसटी के लिए 50, बस मेरा मानना है 50 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, 1-2 मार्क्स ऊपर या नीचे एसटी के लिए। एक्स सर्विसमैन 35-40, एक्स सर्विसमैन का 35-40, क्योंकि इसका वैसे भी कम ही जाता है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है इनका 45 प्लस, ठीक है। अगर ये जो कैटेगरी में मैंने कट ऑफ आपको बताई है, अगर इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है और उस समय फिर हड़बड़ाहट में हम बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं और बहुत सी चीज़ें सही से तैयार नहीं हो पाता, और इंटरव्यू के लिए भी अच्छा खासा समय चाहिए, ठीक है। फिर जल्दबाजी में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट डेट की। रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा? देखिए, तो केवीएस जो और इसका जो अभी एग्ज़ाम लिया है इसने, इसका जो रिजल्ट है वो मान के चलिए आप अप्रैल लास्ट तक, ठीक है, हर हाल में अप्रैल लास्ट तक इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत हमें ज़्यादा टाइम इंटरव्यू के लिए नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद जो इंटरव्यू की डेट्स हैं, जो रिज़ल्ट हमारा आएगा, ठीक है, आंसर की तो आपकी अभी 20 अप्रैल के आसपास आ जाएगी, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा अप्रैल लास्ट तक जो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा उसमें उसी के साथ ही एक नोटिस चिपक कर ज़रूर आएगा कि इंटरव्यू आपका कब होना है, और उसके लिए, ठीक है, मिड में, ठीक है, मई के महीने में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो करीब 15 मई के आसपास आप मान के चलिए कि हमारा इंटरव्यू की डेट्स लगी होंगी। उसके लिए टाइम बहुत कम मिलेगा, तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और जिस भी कैंडिडेट्स के हर कैटेगरी में जो मैंने मार्क्स बताए इतने आ रहे हैं तो वो अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोई उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इंटरव्यू में 3 गुना सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, हर कैटेगरी से 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है, जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना, ठीक। रिजल्ट हमारा अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए डेट्स मिड मई से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो मैंने बताया, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, ठीक है। और इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा, इम्पोर्टेंट यूज़फुल वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।